नमस्कार, मैं वैशाली, आप देख रहे हैं ब्लेसिंग न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले यति नरसिंहानंद पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर भोपाल में सभी मुस्लिम समुदाय और संस्था के संचालकों ने आज थाना प्रभारियों को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान साथियों ने कहा कि यति नरसिंहानंद ने पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी कर मुस्लिम समाज को ठेस पहुंचाई है। इससे समाज में तनाव और विद्वेष को भी बढ़ावा हो रहा है। आप भली भांति जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां विभिन्न धार्मिक समुदाय आपस में सद्भाव और भाईचारे से रहते हैं। ऐसे में किसी भी धर्म के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करना न केवल कानूनी दृष्टि से गलत है बल्कि ये समाज के लिए भी अत्यंत हानिकारक है। महंत यति नरसिंहानंद का ये कृत्य न केवल एक धर्म के प्रति अपमान है बल्कि ये पूरे देश की एकता और अखंडता को भी चुनौती देता है। नरसिंहानंद के विवादित बयान पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भी पहुंचे पुलिस कमिश्नर के पास। आरिफ मसूद ने कहा, हमारे नबी के बारे में प्रायोजित ढंग से नफरत फैलाने का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र के अलावा कई राज्यों में एफआईआर हुई है दर्ज। वहीं देश में नवरात्रि का पर्व चल रहा है, अप्रिय घटना कराने की कोशिश की जा रही है। लोग सावधान रहें, इनकी बातों में न आए। इस तरह के बयानों के पीछे बीजेपी का हाथ है। प्यारे नबी के खिलाफ जो इस वक्त आपत्तिजनक बातें की जा रही है उनके लिए हम यहाँ एफआईआर कराना है और थाना जहांगीराबाद में ये पूरा टीम बीबीएम की तरफ से शोएब भाई और शोएब भाई के साथियों ने एफआईआर करवाई है इस बार थाना जहांगीराबाद में, जो कि सर को दिया गया। करीब से दिखाइए, आप इतनी दूर मत लेके जाइए। ये सर खड़े हुए हैं, सर ने रिसीव करा, ये एफआईआर करा दी है हमने टीम बीबीएम की तरफ से। जी शोएब भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ सर से भी और शासन प्रशासन से कि जो हमने आवेदन दिया है ये महज आवेदन बन के नहीं रह जाए, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि आगे के लोग जो हैं वो अलर्ट हों और वो ऐसे गुस्ताखी करने से पहले 10 बार सोचें कि हम किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। और हमारी सारी आवाम से अपील है, हमारे हिंदू भाइयों से भी मुसलमान भाइयों से भी, कि वो हमारे साथ आएं और इसके अंदर एफआईआर कराएं, क्योंकि गलत बात किसी के खिलाफ भी हो, अगर मुसलमान भी कोई किसी गैर मुस्लिम के बारे में बोले तो मुसलमानों को उनका साथ देना चाहिए, और अगर कोई गैर मुस्लिम हमारे मुसलमानों के बारे में बोले तो गैर मुस्लिमों को भी हमारा साथ देना चाहिए। क्योंकि जब हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं तो वो सारे लोगों के लिए होती है, खाली सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं होती। सेक्युलरिज्म या कोई भी माहौल को सुधारना या बिगाड़ना, इसमें सब लोगों की जिम्मेदारी होती है, आवाम की। तो आवाम को इसमें आगे बर्दाश्त नहीं करें। क्योंकि हम भी जो है भारत देश के एक नागरिक हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर जो इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं तो कार्रवाई होगी उनके खिलाफ, ये बख्शी नहीं जाएगी। जो भी हिंदुस्तान के अंदर जो जैसा करेगा तो वैसा भरेगा। अमन शांति से रहा जाए, बहुत अच्छी बात है, भाईचारे से रहा जाए। जो गलत सम्मान इज्जत देना बिल्कुल जरूरी है यहाँ हिंदुस्तान के अंदर। सभी को सम्मान मिलना चाहिए और सम्मान सभी का हक है कि गलत कोई बोले तो उसके विरुद्ध भी ऐसा नहीं है। आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया है वो बताया है, ये निंदनीय है। मैं खुद इस बात की निंदा करता हूँ। अजीब लग रही है कि हम लोग खाने आ रहे हैं, ऐसे लोगों को तो पागल खाने में इलाज होना चाहिए, उनको पागल खाने में दाखिल करना चाहिए। आश्वासन ये मिला है कि ऑलरेडी एफआईआर हो चुकी है, इसमें एफआईआर पे एफआईआर नहीं होती। कोशिश यही करेंगे, अगर मान ली एफआईआर नहीं होगी, इन्होंने जो हमारा आवेदन लिया है उसका अमल नहीं होगा तो हम लोग कोर्ट का करवा रखेंगे। हमारे नबी के बारे में बार बार ये प्रायोजित ढंग से नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि किया नहीं जा रहा, इसको कराया जा रहा है। पहले महाराष्ट्र के एक ने बोला, फिर अब गाजियाबाद से बोला, और फायदा ये उठाते हैं कि एक आध मुकदमा दर्ज होता है और एक मुकदमा छोटी सी धाराओं में दर्ज होने के बाद उनको फ्रीडम दिया जाता है, गिरफ्तारियां नहीं होती हैं। और जब गिरफ्तारियां नहीं होती हैं और कोई सख्त एक्शन नहीं होता तो दोबारा उनकी हिम्मत बढ़ती है और वो इस तरह का प्रचार करते हैं। और ऐसे वक्त में जब देश में नवरात्रि का पर्व चल रहा हो, जिसपे सभी लोगों की आस्थाएं, सब लोग उनको मानते हैं और वो लोग बेचारे उसमें लगे रहते हैं, तो एक समाज को इस तरह का प्रवोक करना कि कोई ना कोई ऐसा अप्रिय बयान दें वो लोग या कोई अप्रिय चीज करें जिससे घटनाएं घटित हों, तो ये प्रायोजित है। मैंने कमिश्नर महोदय को बोला है कि बेहतर हो कि इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एक दर्ज हो चुका, उनका कहना था कि एक मुकदमा दर्ज होने के बाद ला के हिसाब से दूसरे मुकदमे में प्रॉब्लम है। तो हमने उनको बताया कि नहीं, प्रॉब्लम यूं नहीं होना चाहिए कि इसमें ऑलरेडी एक कॉज दूसरा है कि एक व्यक्ति लगातार कर रहा है, यानी वो लगातार इस तरह से प्रयोग कर रहा है कि कोई ना कोई दूसरा रिएक्शन करे, तो मेहरबानी करके इस पे एक्शन होना चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इंक्वायरी कराता हूं, और मैं देश की जनता से भी और भोपाल की जनता से गुजारिश करूंगा कि इस तरह के जो प्रयोग करने वाले लोग चलें उससे बचें, और ये एक बहुत गंभीर है और ऐसे व्यक्ति को सख्त सजा मिलना चाहिए। आप दो चीज ज्ञापन में खासतौर पे कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर के दिया गया है।
उस मामले में पुलिस वैधानिक कार्रवाई। सर अभी ड्रग्स पकड़ी गई है जिसमें पुलिस की क्या कार्रवाई हुई और आगे जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं उन पर नजर रखी जा रही है? और ड्रग्स को लेकर के पुलिस लगातार सक्रिय है और इसमें खासतौर पे क्राइम ब्रांच काफ़ी गंभीरता से कार्रवाई कर रहा है। हम जानते हैं कि पिछले दिनों पुलिस ने इसमें ऑपरेशन अंकुश भी चलाया है, जिसमें बड़े स्तर पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और खासतौर पर ड्रग्स के बड़े मामलों को पकड़ा गया है। इसमें कुछ कई दूसरे देशों से भी, आसपास के देशों से भी कुछ ऐसी सूचनाएं मिली थी जिसमें पुलिस ने उस पूरे रैकेट को पकड़ा था। इसी मामले में पुलिस इसको लेकर के काफ़ी गंभीर है, क्योंकि कई बार ड्रग्स के कारण ही बहुत सारे जो गंभीर अपराध होते हैं उसके जड़ तक पहुंचा जा सकता है और पुलिस को कई ऐसे मामलों में बड़ी सफलता भी मिली है। गौतम नगर पुलिस को एक अपहरण का मामला आया, उस पूरे मामले में आवेदक अभी एफआईआर के लिए नहीं पहुंचे हैं, उनको पुलिस उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है। उस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित। अब तक के लिए खबर में बस इतना है, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए ब्लेसिंग न्यूज, देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।